नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वे विचार पर। यहाँ पर मिलता है आपको सर्वे का ज्ञान, माइनिंग की पहचान। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम 25 पाइप क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बारूद और शॉर्ट फायरिंग से 25 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है, बिना किसी लिखित आदेश के खान के भूमिगत भाग में विस्फोटक नहीं रखा जा सकता है। तो थोड़ा अंडरग्राउंड का भी ऐड हो गया है, तो टेंशन मत लीजिएगा। पूरा ओपन कास्ट का और अंडरग्राउंड का मैंने इंक्लूड एक साथ किया है। तो रेस्टिकेटेड और अनरेस्टिकेटेड के लिए जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए हेल्पफुल है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, मैनेजर या सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चीफ इंस्पेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लोजिव एक्ट के अनुसार विस्फोटकों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो एक्सप्लोजिव एक्ट कौन सा बात कर रहा है? तो एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 की बात कर रहा है। अगर एक्सप्लोजिव एक्ट अगर रूल की बात करें तो एक्सप्लोजिव रूल 2008 की बात करेगा। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी कब लागू हुआ भी पूछ देता है, तो मैंने इसका वीडियो इंडिविजुअली बना दिया, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। तो सबको इसका आंसर पता होगा कि जो विस्फोटक रखा जाता है वो मैगजीन में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, इन अ मैगजीन हाउस। इसमें डिटोनेटर और एक्सप्लोजिव, सेफ्टी फ्यूज सभी चीज़ रखी जाती है, लेकिन अलग अलग। डिटोनेटर से एक्सप्लोजिव कितनी दूरी पर रखे जाते हैं कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक ही बक्सा में कितने प्रकार के डिटोनेटर रखे जा सकते हैं? तो डिटोनेटर बोल रहा है एक ही बक्सा में कितने प्रकार के डिटोनेटर रखे जा सकते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां क्या आती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एक प्रकार से ज़्यादा हम डिटोनेटर नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, एक ही बक्सा में अधिकतम कितना विस्फोटक रखा जा सकता है? किलोग्राम में बोल रहा है, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। तो आप सभी को पता है कि हम एक बक्सा में 5 kg से ज़्यादा बारूद नहीं रख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगर हम लोग को ज़्यादा रखना है तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन उसमें भी 3 kg से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, बारूद के बक्से मतलब जो बारूद का बक्सा है उसकी चाबी पूरी शिफ्ट में कौन रखता है? तो माइनिंग मेट, फोरमैन, मैनेजर या शॉर्ट फायरर, मतलब ब्लास्टर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट फायरर पूरे शिफ्ट के दौरान बारूद का बक्सा का चाबी अपने पास रखता है और एक चाबी और अपने पास रखता है, वो किसका? एक्सप्लोडर का चाबी। क्वेश्चन नंबर 6, बारूद का बक्सा किस नियम के रेगुलेशन के अनुसार होनी चाहिए? तो हमने पहले ही आपको बताया कि रेगुलेशन नंबर आप लोग याद रखिएगा, खासकर बारूद वाला। तो रेगुलेशन 156, रेगुलेशन 157, रेगुलेशन 158, रेगुलेशन 159। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो बी। जिसको भी याद होगा वो को बता दिया होगा, कमेंट करके बताया करिए आप लोग, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग सच में पढ़ते हैं और आप लोग को नॉलेज है। तो कमेंट बॉक्स खोल लिया करिए, और जो भी क्वेश्चन आता है उसका जब मैं बोलूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है तो आप लोग आंसर दिया करिए। फिर आप लोग चेक किया कीजिए कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खान में बारूद के परिवहन से संबंधित नियम कौन सा होता है? तो अब देखिए एक नया नियम रूल की बात कर रहा है। तो खान में बारूद के परिवहन से संबंधित नियम, रेगुलेशन ही पूछ रहा है, सॉरी रेगुलेशन पूछ रहा है। तो 157, 158, 159 या 160। तो ऑप्शन नंबर बी 158 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भूमिगत भाग में विस्फोटक रखने की जगह कौन तय करता है? विस्फोटक जहाँ पर माइन में स्टोर करना है एक्सप्लोजिव, वह जगह कौन निर्धारित करता है? तो सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, मैनेजर या चीफ इंस्पेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैनेजर हो जाता है। तो वह निर्धारित जगह कौन सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 9,
खाने में विस्फोटक रखने की जगह को क्या कहा जाता है? देखिए हमने अभी जो आंसर बताया वही पे क्वेश्चन बन के आ गया कि खाने में विस्फोटक रखने की जगह कौन सी होती है। तो सही सही उत्तर आपका कौन सा कमेंट करिएगा बॉक्स में, कौन सा सही हो जाएगा? एक्सप्लोजिव स्टेशन, फ्री स्पेस, फ्री फेस, रिजर्व स्टेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रिजर्व स्टेशन, जैसा मैंने बताया था। एक्सप्लोजिव रखने की नहरी जगह मैनेजर द्वारा निर्धारित किया जाता है वह रिजर्व स्टेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, रिजर्व स्टेशन किस प्रकार का होना चाहिए? अब देखिए किस प्रकार का रिजर्व स्टेशन होना चाहिए। तो नो मूवमेंट ऑफ पीपल, नो लूज हैंगिंग रॉक, प्रॉपरली फेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लास्टर की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होती है? ब्लास्टर के लिए न्यूनतम योग्यता पूछ रहा है तो मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, फॉरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेट्रो ब्लास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। न्यूनतम की बात कर रहा है तो 11 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ब्लास्टर के लिए मतलब अपॉइंट किए जा सकते हैं। ब्लास्टर एक कम्पिटेंट पर्सन होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कम्पिटेंट पर्सन हुआ होता है जो 20 ईयर का एज पूरा कर चुका होता है। ठीक, एक एक डिटेलिंग में आप लोगों को बताऊंगा। एमसीक्यू से संबंधित प्रश्न जो भी हो सके, जितना ज़्यादा नॉलेज मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ उतना करूँगा। कोई डाउट या कोई सवाल होगा कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, मैं उसका आप लोग को रिप्लाई जरूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 12, भूमिगत खान में कितने से अधिक व्यक्ति के होने पर माइनिंग मेट को ब्लास्टिंग कार्य नहीं लिया जाता है? तो ये भी एक वो चीज़ है कि अगर अंडरग्राउंड में कोई है, कितने से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे तो माइनिंग मेट को ब्लास्टिंग कार्य नहीं लिया जाता है। तो 20, 30, 40 या 50। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 30 व्यक्ति से ज़्यादा होने पर। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 13, एक शिफ्ट में अधिकतम कितने होल ब्लास्ट किए सकते हैं? तो देखिए एक शिफ्ट में कितने होल ब्लास्ट किए सकते हैं यह कौन तय करता है? मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, फोरमैन, ब्लास्टर। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर। मैनेजर क्यों? क्योंकि वो माइन का राजा होता है, वो माइन का पूरा देख रेख करता है, तो वो सब कुछ ले, ट्रांसपोर्टिंग कितना स्पीड रखना है डंपर का, बहुत सी चीज़ों का मैनेजर का तय करता है। तो ये भी एक चीज़ है जो शिफ्ट में कितने होल ब्लास्ट करने वो भी मैनेजर डिसाइड करता है। मैनेजर द्वारा निर्धारित अधिकतम ब्लास्ट होल कितने हो सकते हैं? मैनेजर द्वारा निर्धारित अधिकतम ब्लास्ट होल कितने हो सकते हैं? लेस देन 50, लेस देन 80, लेस देन 100, लेस देन 150। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 80 से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि ब्लास्टिंग इलेक्ट्रिकल या इग्नाइटर कार्ड द्वारा हो रही है तो अधिकतम कितने होल ब्लास्ट किए जा सकते हैं? 50, 80, 100 या 150। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नंबर ए सही है। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 16 नंबर, निर्धारित ब्लास्ट होल की संख्या बढ़ाने की अनुमति कौन देता है? जैसे ब्लास्ट होल की संख्या अगर बढ़ानी है तो कौन परमिशन दे सकता है? तो इसका परमिशन आपको कौन देगा? ऑप्शन नंबर डी, रीजनल इंस्पेक्टर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैनेजर नहीं अनुमति देगा, इसके लिए आपको मैनेजर को रीजनल इंस्पेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगला नंबर क्वेश्चन 17, मैनेजर किन बातों पर ध्यान में रखकर ब्लास्ट होल की संख्या तय करता है? अब बताइए मैनेजर किन बातों को ध्यान में रखकर ब्लास्ट होल की संख्या को तय करता है? टाइम टू चार्ज एंड स्टेम 1 होल, या टेबल टाइम टू द ब्लास्टिंग साइट, या असिस्टेंट अवेलेबल टू द ब्लास्टर, या ऑल ऑफ द अबव। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज़ों को देख के वही तय करता है कि कितना ब्लास्ट होल रखा जाएगा संख्या। क्वेश्चन नंबर 18, शॉर्ट फायरिंग के उपकरण किस नियम के अनुसार होने चाहिए? शॉर्ट फायरिंग के उपकरण किस नियम के अनुसार होने चाहिए? तो देखिए एक रेगुलेशन और पूछ रहा है शॉर्ट फायरिंग के उपकरण, मतलब शॉर्ट फायरिंग टूल की बात कर रहा है। शॉर्ट फायरिंग टूल आपका कौन कौन सा होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो रेगुलेशन पहले बताता हूँ, इसका राइट आंसर 18 नंबर बी 161। शॉर्ट फायरिंग टूल आपका हो गया क्रीम्पर हो गया, टेप हो गया, ट्रिंकर हो गया, टॉर्च हो गया, सीटी हो गया, ये सभी टूल हैं शॉर्ट फायरिंग टूल। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, इसका मैंने यूज़ भी बताया है एक वीडियो में, वो जाके वीडियो प्ले लिस्ट में देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 19, शॉर्ट फायरिंग को कौन कौन से उपकरण दिए जाते हैं? देखिए अभी मैंने जो नाम बताया था वही बोल रहा है कि शॉर्ट फायरिंग को कौन कौन से उपकरण दिया जाता है टूल। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ऑप्शन डी, वुडन स्क्रैपर, क्रीम्पर, ब्रेक डिटेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, क्लियर।
अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे 20 नंबर। बारूद के कारतूस की मोटाई से कम कितनी बड़ी गोलाई का होल होना चाहिए। जैसे ये आपका होल होगा, इसमें जो भी हम एक्सप्लोजिव यूज करेंगे, मान लीजिए हरा वाला यूज कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए। तो 0.3 सेंटीमीटर इसके हिसाब से होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन 3 mm याद रखिएगा, इसको आप लोग सेंटीमीटर और मीटर में भी चेंज करने को कोई बोल देता है, तो ऑप्शन में जिस प्रकार से दिया उस तरह से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, कितनी लंबाई से कम फ्यूज वाले होल को आवाज़ नहीं किया जाएगा। कितनी लंबाई से कम फ्यूज वाले होल को आवाज़ नहीं किया जाता है। तो सही ऑप्शन नंबर ए, 1.2 मीटर से अगर कोई लेंथ कम है तो उस फ्यूज वाले होल को आवाज़ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस सामग्री से ठसानी नहीं की जानी चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्टेमिंग। स्टेमिंग एक रॉड होती है, लेकिन किससे हम लोग ठसानी नहीं करते हैं। सॉफ्ट क्ले, क्ले सैंड मिक्सचर, मेटल रॉड और स्क्रैपर, अरे ऑल ऑफ द अबव। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मेटल रॉड और स्क्रैपर से नहीं किया जाएगा। बाकी सॉफ्ट क्ले या एक रॉड जो होता है उससे हम लोग कर सकते हैं, मेटल वाले वस्तुओं से नहीं किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, चार्जिंग या ठसानी के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग नहीं की जाएगी। चार्जिंग या ठसानी के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग नहीं की जाएगी। तो अभी जैसा हमने बताया, तो मेटल स्क्रैपर, एनी मेटल ऑब्जेक्ट और रॉड, सैंड और क्ले, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बोथ ए एंड बी। मेटल वाले कोई भी चीज़ बना हुआ से हम लोग ठसानी चार्जिंग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का है 24 नंबर, यदि इलेक्ट्रिक ब्लास्टिंग या इग्नाइटर कार्ड द्वारा ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है तो एक राउंड में देखते हैं कितने होल ब्लास्ट किए जा सकते हैं, 10, 20, 25 या 30। तो 24 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 10 से अधिक राउंड मतलब ब्लास्ट नहीं किया जाएगा एक राउंड में 10 से। अंतिम प्रश्न है, आप लोगों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि खान में जो होल ड्रिलिंग चार्जिंग ठसानी होता है, स्टेमिंग, ड्रिलिंग चार्जिंग स्टेमिंग, वह ब्लास्टिंग के किस नियम के मतलब रेगुलेशन के अंतर्गत की जाती है। तो रेगुलेशन 161, रेगुलेशन 162, रेगुलेशन 163, रेगुलेशन 164। कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। आई होप आपको मैं जितना सीरीज ला के दे रहा हूँ 25 नंबर क्वेश्चन का, इसका एक मैराथन भी लाऊंगा, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, जो बहुत जल्दी आप लोगों को एग्जाम से पहले दे दूंगा। तो पसंद आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी छोटे बड़े भाई बंधु या दोस्त होंगे उनमें आप लोग शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि उनको यह बेनिफिट्स होता रहे। अगर कोई चेंजेस चाहते हो पढ़ाने में या कोई कमी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि मैं आगे वीडियोज़ में इम्प्रूव कर सकूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय मैनी।